क्या आप सब जानते हैं कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इसे सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? तो आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। और आज हम बात करेंगे कावड़ यात्रा के कुछ फैक्ट्स और उनसे जुड़े रूल्स के बारे में। सावन का महीना अर्थात महादेव का महीना, यह महीना महादेव को और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान शिव भक्त कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। कहा यह जाता है कि इस दौरान साक्षात महादेव धरती पर प्रकट होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दौरान महादेव भक्त एक यात्रा पर निकलते हैं जिसे बोला जाता है कावड़ यात्रा। कावड़ अर्थात जो कंधे पर ले जाया जाए, और यह यात्रा मंडे को सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है क्योंकि सोमवार को महादेव का दिन माना जाता है। अब हम जानते हैं कि कावड़ यात्रा किस प्रकार शुरू हुई और इसे सबसे पहले किसने किया था। समुद्र मंथन के दौरान समुद्र को मथते समय जब उसमें से हलाहल विष निकला, उस हलाहल को महादेव ने अपने कंठ अर्थात गले में रोक लिया, जिसके कारण उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। ऐसी मान्यता है कि उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिवलिंग पर महादेव भक्त जल अर्पित करते हैं। अब हम यह जानते हैं कि यह यात्रा सबसे पहले किसने प्रारंभ करी। ऐसी मान्यता है और इसका कई जगह उल्लेख भी मिलता है कि महादेव के परम भक्त रावण, उन्होंने सबसे पहले कावड़ यात्रा को प्रारंभ किया था और बागपत जो कि यूपी में है, वहाँ पर पूरा महादेव मंदिर में शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित किया था। और सिर्फ रावण ही नहीं, रावण का वध करने वाले श्री राम जी ने भी कावड़ यात्रा करी थी, अर्थात उन्होंने भी कावड़ उठाया था। और बिहार के सुल्तानगंज से जल भरकर बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि झारखंड में है, वहाँ पर जल अर्पित किया था। और इसी प्रकार हमारे शहर सहारनपुर से भी लाखों भक्त हरिद्वार जाते हैं, जो यहाँ से नियरेस्ट लोकेशन है, वहाँ से गंगा जल लाकर यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर बागेश्वर मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और पातालेश्वर मंदिर में शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। अब आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप किस लोकेशन से जल लाते हैं और किस टेम्पल में उसको अर्पित करते हैं। अब हम बात करते हैं कि कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य कावड़ के विषय में। जो भक्त पहली बार कावड़ ले जाने की शुरुआत करते हैं वह मोस्टली सामान्य कावड़ लेकर जाते हैं, क्योंकि यह आसान मानी जाती है। कावड़िये कहीं पर भी रुककर विश्राम कर सकते हैं और दिन में कितनी भी बार खा पी सकते हैं। और जब कावड़िये विश्राम करते हैं तो वह अपनी कावड़ को कावड़ स्टैंड पर रखते हैं या फिर किसी ऊंची जगह पर रखते हैं, क्योंकि अगर कावड़ जमीन के साथ टच हो जाती है तो कावड़ खंडित हो जाती है। अब हम बात करते हैं कावड़ यात्रा की दूसरी टाइप के बारे में, अर्थात डाक कावड़, जो कि कई भक्त मिलकर पूरा करते हैं। इस यात्रा को एक फिक्स टाइम में पूरा किया जाता है। जब कावड़िये जल भर लेते हैं तो वह उसके बाद रुक नहीं सकते हैं और कई बार भक्त लोग इसको भागते हुए पूरा करते हैं और भागते हुए मंदिर तक जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के बारे में, जो कि है झूला कावड़। इसे एक व्यक्ति लेकर जाता है और रात के समय जब कावड़िया विश्राम करता है तो वह अपनी कावड़ को किसी ऊंचे स्थान पर या फिर कावड़ स्टैंड पर रख देता है। अब हम बात करते हैं चौथे टाइप के बारे में, जो कि है खड़ी कावड़। इस यात्रा में एक सहयोगी मदद के लिए चलता है। जब कावड़िया विश्राम करता है तो सहयोगी उसकी कावड़ को उठाकर चलने के अंदाज में हिलाता डुलाता रहता है। अब हम बात करते हैं पांचवी टाइप के विषय में, जो कि है शाही कावड़। इसमें भक्त लोग एक विशेष प्रकार की सजी धजी कावड़ धूमधाम से लेकर जाते हैं और इस कावड़ यात्रा को भी मोस्टली ग्रुप्स में ही किया जाता है। तो यह थी कावड़ यात्रा की कुछ टाइप्स। अब इससे पहले कि हम रूल्स की तरफ मूव ऑन करें, आप महादेव का नाम लेकर सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को महादेव भक्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम पर भी आप महादेव भक्तों की कुछ कृपा बनी रह सके। और अब हम बात करते हैं कावड़ यात्रा से जुड़े नियमों के बारे में। रूल नंबर 1, कावड़ यात्रा के दौरान कावड़िये आपस में एक दूसरे को भोला या भोली कहकर बुलाते हैं। रूल नंबर 2, बिना नहाए आप कावड़ को टच नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 3, कावड़ यात्रा करते समय तेल, साबुन और कंघी का यूज नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 4, कावड़ यात्रा सूरज उगने से 2 घंटे पहले से या फिर सूरज ढलने के 2 घंटे बाद तक ही की जा सकती है। रूल नंबर 5, कावड़ यात्रा करते समय आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आजकल कुछ कावड़िये कावड़ यात्रा करते दौरान बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी कावड़ यात्रा करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इतना एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर, जिससे कि आम जनता का नुकसान होता है। तो हमें ऐसी चीजों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना है। ऐसा करने से आप केवल अपना और सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं और पाप का भागीदार बन रहे हैं। रूल नंबर 6, कावड़ यात्रा करते समय आपको ज्यादा किसी से बात नहीं करनी है। रूल नंबर 7, कावड़ यात्रा करते दौरान आपको नेल्स और बाल कट नहीं करने हैं। तो अगर आप कावड़ यात्रा ले जा रहे हैं तो आपको नेल्स और बाल उससे पहले ही कट कराने होंगे। रूल नंबर 8,
आपको भूमि पर ही शयन करना है। रूल नंबर 9, अगर आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं और आप वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम से आने के बाद आपको फिर से नहाना होगा, अपने आप को फ्रेश करना होगा और बिल्कुल साफ वस्त्र धारण करने होंगे कांवड़ को टच करने से पहले। रूल नंबर 10, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, कांवड़ यात्रा के दौरान आपको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना है, जो कि आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलता है कि महादेव के नाम पर लोग नशे को प्रमोट करते हैं। महादेव के नाम पर जो लोग इस नशे को प्रमोट करते हैं तो उनके लिए यह जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह किसी किताब में नहीं लिखा है कि महादेव किसी प्रकार का कोई नशा करते थे। जिसे दुनिया ने नकारा उसे महादेव ने स्वीकारा, और भांग और धतूरा इस चीज का रिप्रेजेंटेटिव है। बट महादेव ने इसमें बिल्कुल भी नशीली चीजों का सेवन नहीं किया है। ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है कि महादेव ने उन चीजों को ग्रहण किया है, बल्कि हम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्लेजर के लिए इन चीजों को मॉडिफाई किया है कि महादेव नशा करते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि महादेव नशा करते हैं, और ऐसा कर कर आप सनातन धर्म की मजाक उड़वा रहे हैं और उसके ऊपर लांछन लगवा रहे हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, इन चीजों को डीमोटिवेट कीजिए। आप कांवड़ यात्रा कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप उसके रूल्स को फॉलो कीजिए, ना कि अपने प्लेजर के लिए उसको मॉडिफाई कीजिए। और आपके सामने अगर कोई किसी प्रकार का नशा करता है तो आप उन चीजों के विषय में उनको ज्ञान दीजिए, और अगर आपके पास उन्हें ज्ञान देने के लिए भी टाइम नहीं है तो प्लीज आप इस वीडियो का लिंक उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।